है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। टक्कर में वो नहीं है, क्यों पड़े हैं चक्कर में? वो काम ही नहीं किए तो क्या टक्कर में रहेंगे? दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी, संजय झा और ललन सिंह के रिमोट से सरकार चला रहे हैं। उस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। दीघा की जनता तो कह रही है खुद ही की बदलाव चाहिए उन्हें, ऐसी जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चाहिए। आपको इस चुनाव में ये बताना है कि बिहार को गुजरात के व्यापारी नहीं चलाएंगे, बल्कि बिहार के बिहारी चलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि ये दीघा विधानसभा है। आपको बता दें कि दिव्या गौतम है, वो माले से खड़ी हुई हैं। इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, इनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं और रोड शो करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं इमरान प्रतापगढ़ी आए हुए हैं। तो आइए हम एक बार सीधे तौर से हम बात करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी से। मुस्लिम डिप्टी सीएम को लेकर आप क्या भरोसा रखिए, मिलेगा। कब मिलेगा महागठबंधन तब मिलेगा। क्यों माले? देखिए यही तो बता रहे हैं आपको कि 2% वाले को मिल गया, लेकिन 18% वाले को नहीं मिल रहा। इस पे आप क्या कहेंगे? कभी कभी बिना मांगे इतना कुछ मिल जाता है। ये बिहार है, यहाँ गफूर साहब को मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस ने, इसलिए जो नैरेटिव लेने के लिए खड़ा कर रहे हैं उनको आप बताइए कि पूरे बिहार की जनता जो चाहती है, अकलियत के लोग जो चाहते हैं, उसे पूरा किया जाए। सरकार बनाइए, पहले सरकार बनाइए। तो मैं इस समनपुरा के तमाम इलाके के लोगों से भी अपील करूंगा, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और पूरे दीघा विधानसभा के तमाम लोगों से अपील करूंगा कि बहुत मुश्किलों से और बड़े जतन से और बड़े सालों बाद आपके बीच में एक ऐसा प्रत्याशी आया है कि जो अगर प्रदेश की विधानसभा में चुन करके पहुंचेगा तो पूरा देश जो है वो दीघा विधानसभा के लिए चर्चित रहेगा। ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं दिव्या जी के बारे में देश के अलग अलग हिस्से में तमाम सोशल एक्टिविस्टों से सुनता रहा हूँ, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं से इनके बारे में सुनता रहा हूँ, और आज मुझे खुशी है कि मैं इनके लिए आपके सामने दामन फैलाने के लिए आया हूँ। साथियों, आपको इस चुनाव में ये बताना है कि बिहार को गुजरात के व्यापारी नहीं चलाएंगे, बल्कि बिहार के बिहारी चलाएंगे। ये आपको बताना है। ये सरकार जो लगातार बिहार और बिहारी अस्मिता को अपमानित करती रही है। नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होगा 2015 में आरा में खड़े होकर के उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि भाइयों बहनों, बिहार को 80,000 करोड़ का पैकेज दे दूं, कि 1 लाख करोड़ का दे दूं, कि 1,15,000 करोड़ का पैकेज दे दूं। जो जो झूठे जुमले उन्होंने प्रदेश के साथ, बिहार के साथ विशेष पैकेज के नाम पे दिए थे, वो आज तक एक भी पूरे नहीं हुए हैं। और हद तो ये है कि अमित शाह बिहार में आकर के कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्रियां इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि बिहार में जमीन नहीं है। ये बिहार का अपमान नहीं है तो क्या है? ये बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, प्रदेश के देश के दूसरे हिस्से में जाके नौकरियां मांगनी पड़ रही है, और देश का गृह मंत्री और देश की केंद्र सरकार आकर के ये कहती है कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं लग सकती। अरे अमित शाह जी, अगर बिहार में जमीन नहीं है तो भागलपुर में अडानी को 1,000 एकड़ 1 रुपए की लीज पर आपने कैसे दे दिया? वो जमीन कहां से निकल के आई? वो जमीन बिहार की जनता की है। इसलिए साथियों, 15 लाख का झूठा जुमला हो या 2 करोड़ की झूठी नौकरियां हो या बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार के झूठे नारे हो, इन सब को ध्यान में रखिए। प्रदेश में नीतीश जी बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, सरकार रिमोट से चल रही है। दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी, संजय झा और ललन सिंह के रिमोट से सरकार चला रहे हैं। उस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है, और महागठबंधन आपके बीच में मोहब्बत के साथ लोगों की एकजुटता और भाईचारे की बात कर रही है। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। क्या कहना चाहेंगी दीघा की जनता से? दीघा की जनता तो कह रही है खुद ही की बदलाव चाहिए उन्हें, ऐसी जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चाहिए जो उनके लिए खरा नहीं हो। बहुत लोग हैं टक्कर में, बहुत लोग हैं। ये क्या कहेंगे? बहुत सारे प्रत्याशी हैं टक्कर में। टक्कर में वो नहीं है, क्यों पड़े हैं चक्कर में? वो काम ही नहीं किए तो क्या टक्कर में रहेंगे? इस बार दीघा की जनता ने
विश्वास कर लिया है कि ऐसी जुमलेबाजी वाली सरकार को हटाएंगे, जो उनके लिए सोचने वाली सरकार है, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको चुन करके लाएंगे। तो आपने साफ तौर से सुना कि इनका कहना है कि इस बार चेंजेस आएगा। ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इधर देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। यशवी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे पक्का। तो आपने साफ तौर से सुना और इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और इनका ये भी कहना है कि ये जो माले से जो प्रत्याशी खड़ी हुई है इनको जिता के रहना है, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।